बड़ी खबर और आ रही है। इमरान के घर के बाहर भारी पुलिस फोर्स इस वक्त है। लाहौर के जमा पार्क के पास जहां उनका बंगला है, पुलिस तैनात कर दी गई है। ये खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। लाहौर का जमा पार्क वाला ये बंगला देखिए, भारी पुलिस फोर्स यहां पर तैनात है। इसी बंगले से ही लेकर गई थी पुलिस, उन्हें गिरफ्तार करके फिर जेल में भी रहे इमरान खान। लेकिन ये एक बहुत बड़ा मैसेज है इमरान खान के जेल में रहने के बाद। जब चुनाव हुए तो उसका असर बहुत दूर तक गया। तो आपने देखा कि किस तरह से वहां पर भारी पुलिस फोर्स तैनात है, लेकिन अभी भी डावाडोल स्थिति है। सिवाज सर, मैं आपके पास आ रही हूं। आपको क्या लगता है इस वक्त की सिचुएशन में पाकिस्तान की इस वक्त राजनीति की दिशा कहां बढ़ती हुई दिख रही है? क्या लगता है, क्या होगा, क्या ऑप्शन है? आपने भी दोनों ऑप्शन देखे, आपको कौन सा ऑप्शन मुफीद लगता है? देखो, सच्चाई निधि मुझे लगता है जो ऑप्शन 1 है उसके ज़्यादा चांसेज हैं, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि PMLN और PPP मिलें और उसके साथ MQM बन जाए, तो फिर ये एक प्रकार से 133 वाला जो आंकड़ा पार कर सकते हैं, 147 से भी ज़्यादा हो जाते हैं, इसके चांसेस ज़्यादा है। क्योंकि सच्चाई है कि जो PTI के इंडिपेंडेंट लड़े हैं उनका PPP से मिलना मुश्किल है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट बहुत अगेंस्ट है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। पर यही तो अगर मिल सकती है कहीं से तो कोर्ट दे सकता है, क्योंकि कोर्ट ने ये देखा है जिस प्रकार से वहाँ पर फेयर एंड फ्री नहीं हुआ। सबसे ज़्यादा काउंटिंग में गड़बड़ हुई है कि जहाँ किसी समय में इमरान खान की जो पार्टी थी वो बहुत आगे चल रही थी, मगर जब रिजल्ट दिए गए तो फिर कहीं ना कहीं वो PMLN की तरफ गए हैं। तो ये सच्चाई है। उस हिसाब से कहीं ना कहीं कोर्ट से उनको कुछ मिल सकता है। मगर अगर आप पॉलिटिकल एनवायरनमेंट देखें, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करेगी बिहाइंड द कर्टन, और उसको मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि उन्होंने पहले ही PMLN नवाज शरीफ की तरफ झुकाव है, तो वो लगता है जैसे पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की ये पार्टी तीनों चारों मिली थी, उसके अंदर हो सकता है PMLN, PPP और MQM मिल जाएं और कुछ इंडिपेंडेंट आ जाएं। ये होने के चांसेस पहला ऑप्शन आप कह रहे हैं सिवाज सर, लेकिन आपने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट की ओर यही बढ़ रहा है, और यही सेना दरअसल सौरभ कुमार जी चाहती है कि वहां पर स्टैब्लिश रहे ही नहीं कोई चीज। हमेशा हुकूमत जो सरकार रहे वो घुटने टेके रहे, क्योंकि सरकार ये चाहती है, सरकार ये करती भी आ रही है कि पाकिस्तान की सेना के हाथ में कुल्हाड़ी होती है और सरकार आके सिर दे देती है। यही होता आ रहा है 5 दशकों से। देखें, PTI से जो उनका डर है, खासकर इमरान खान से जो उनका डर है, वो एक तरीके से सर्वाइवल का मामला है उनका, क्योंकि PTI ही एक इकलौती ऐसी पार्टी है जिसका बॉटम अप सपोर्ट इस तरह का है जो एस्टेब्लिशमेंट को हिला सकता है। एस्टेब्लिशमेंट की जो कुछ जो अपने उनके ख्वाहिशात थे उनके अगेंस्ट इमरान खान ने कई डिसीजंस ली थी, चाहे वो रशिया यूक्रेन वॉर को देख लीजिए या उसके और भी जो कुछ डिसीजंस थे जहाँ उन्होंने लिया जो आर्मी के बिल्कुल अगेंस्ट जा रही थी, एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट जा रही थी। आर्मी को ये पता है कि जिस तरह से रिगिंग हुई है उसमें नवाज शरीफ को कोई मैंडेट तो है नहीं, तो अगर ये हुकूमत बनाते हैं, कोलिशन गवर्नमेंट बनाते हैं, चूंकि इनके पास मैंडेट नहीं है तो इनको नचाना, इनको कठपुतली की तरह नचाना ज़्यादा आसान है। अगर PTI किसी तरीके से भी आ जाती है तो उनके पास तो मैंडेट है, आपने लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रखी, फिर भी 93 देखिए 100 सीट होने जा रही है। मैं आपको बता दूं शाम तक ये 100 हो जाएगी सीट, 105 भी जा सकती है। तो अगर 105 सीट उनके पास है और अगर वो किसी सूरत में अगर गवर्नमेंट बना लेते हैं तो फिर तो आपके अगेंस्ट जाके उन्होंने चुनाव लड़ा, आपके ओपिनियन के अगेंस्ट जाके वो जीत भी गए हैं, तो आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। इसलिए कम वोट सारा खेल मैंडेट का है, बहुमत का है, आंकड़ों का है, और आंकड़े अगर सेफ जोन में जाते हैं तो उनकी सरकार बनती है, लेकिन वो भी सप्रेस्ड ही रहती है, वो भी सेना के अंडर में ही काम करती है। जो सेना का चहेता होता है वो काम करता है, लेकिन चहेते बने रहने से लेकर अदावत भी हो जाती है और फिर स्थितियां बिगड़ जाती है। मैं आऊंगी सर आपके पास। एक और बड़ी खबर है, खैबर पख्तूनख्वा में सरकार बनाने को लेकर हलचल तेज है। खैबर पख्तूनख्वा में गठजोड़ में जुटी है PTI। बैरिस्टर सैफ ने जमाते इस्लामी के वकील बहरुल्ला से संपर्क किया है, जमाते इस्लामी के मंच से इस बात की अपील भी की है। बैरिस्टर सैफ ने सरकार बनाने की अपील की है इस इलाके में। और नवाज शरीफ को हराने वाले निर्दलीय प्रत्याशी ने भी बड़ा बयान दिया है। कुछ देर पहले हमने बातचीत की है। शहजादा खान ने दावा किया है कि चुनाव नतीजों को रोका गया जानबूझकर। शहजादा खान ने नवाज को मनसेहरा सीट से हरा दिया और इन्हीं से ही बातचीत की मैंने कुछ देर पहले। ये बातचीत सुनिए।